कभी सोच कर देखिए, किसी पार्टी में किसी से मिले और बस तुरंत ऐसा लगा जैसे इन्हें तो सालों से जानते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनसे बात खत्म होते ही हम उनका नाम तक भूल जाते हैं। आखिर कुछ लोगों में ये मैग्नेटिक पावर, ये खींचने की शक्ति आती कहाँ से है? देखिए, ये सवाल सिर्फ सोशल स्किल्स के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा हुनर है जो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी में मानो नए दरवाजे खोल देता है। यही वो कला है जो एक नॉर्मल सी बातचीत और एक यादगार कनेक्शन के बीच का फासला तय करती है। असल में कम्युनिकेटर दो ही तरह के होते हैं। एक वो जिनके आते ही कमरे में एक एनर्जी सी आ जाती है, और दूसरे वो जिनके होने या ना होने से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। तो बड़ा सवाल ये है कि कोई दूसरे ग्रुप से निकलकर पहले ग्रुप में जाता कैसे है। आज हम इसी का राज खोलने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम दो तरह के लोगों से शुरू करेंगे, फिर संवाद की बुनियाद को समझेंगे, आकर्षण के पीछे की साइकोलॉजी में गोता लगाएंगे, असली कनेक्शन बनाने का सीक्रेट जानेंगे, और आखिर में इस कला में माहिर कैसे बने ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ध्यान खींच लेते हैं और जो नहीं खींच पाते, इनके बीच का फर्क किस्मत का नहीं है, ना ही ये कोई पैदाइशी टैलेंट है। ये एक स्किल है, कम्युनिकेशन, जिसे कोई भी सीख सकता है, कोई भी। कई स्टडीज से एक बड़ी ही हैरान करने वाली बात सामने आई है। किसी भी बातचीत में जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उनका असर सिर्फ 20% होता है। सिर्फ 20। बाकी का 80% इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन शब्दों को कैसे कहते हैं। हमारी आवाज़, हमारी बॉडी लैंग्वेज, मतलब क्या कहा, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कैसे कहा। तो जब कैसे कहना इतना ज़रूरी है, तो चलिए इसी पर फोकस करते हैं। संवाद की नींव होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी आवाज़। ये वो औजार हैं जिनसे हमारी बातों में जान आती है, वजन आता है। इसे 4 हिस्सों में समझते हैं। पहला, आई कांटेक्ट। सोचिए, कोई बात करते हुए इधर उधर देखे तो कैसा लगता है? थोड़ा भरोसे में कमी लगती है ना? दूसरा, हाथ खुले रखें। बंधे हुए हाथ सामने वाले और हमारे बीच एक दीवार से खड़ी कर देते हैं। तीसरा, हमारा पोस्चर। कंधे झुकाकर बैठने से ऐसा लगता है जैसे हम थके हुए हैं या इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। और चौथा, चेहरे के भाव। एक हल्की सी मुस्कान किसी को भी कंफर्टेबल महसूस करा सकती है। अब आते हैं आवाज पर। इसके लिए एक सिंपल सा 3P रूल याद रखना है। पहला P है पिच। जब कोई जरूरी बात कहनी हो तो आवाज को हल्का सा ऊंचा करें। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शब्द को बोल्ड कर देना। दूसरा P है पेस। ना बहुत तेजी से भागना है, ना बहुत धीरे चलना है। एक सही स्पीड दिलचस्पी बनाए रखती है। और तीसरा P है पॉज। सही जगह पर लिया गया एक छोटा सा ठहराव बात में वजन डाल देता है। ठीक है, तो अब जब हमने बेसिक मैकेनिक्स समझ लिए हैं, तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अब हम उस साइकोलॉजी को समझेंगे जो लोगों को हमारी तरफ खींचती है। और ये सिर्फ तकनीक नहीं है, ये एक पूरी रणनीति है। इसे कहते हैं कमी का सिद्धांत या स्कैरसिटी प्रिंसिपल। सोचकर देखिए, वो लिमिटेड एडिशन जूते या वो सेल जो सिर्फ एक दिन के लिए होती है, लोग उसके लिए पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आसानी से नहीं मिलती। और यही सिद्धांत, यही साइकोलॉजी इंसानी रिश्तों पर भी लागू होती है। ये लाइन कमी के सिद्धांत को एकदम सटीक तरीके से बताती है। जब हम किसी के लिए हर वक्त 2400 घंटे मौजूद रहते हैं, तो हमारी मौजूदगी की कीमत कम हो जाती है। अरे, अपनी पसंदीदा मिठाई भी अगर रोज रोज मिले, तो क्या उसमें वो खास बात रह जाएगी? तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारी मौजूदगी को एक तोहफे की तरह लिया जाए, अधिकार की तरह नहीं। जब लोगों के मन में ये हल्का सा डर होता है कि वो हमें खो सकते हैं, तो वो हमारी कीमत को ज्यादा समझते हैं। देखिए, ये सब संतुलन का खेल है। एक पल हम उन्हें अपना पूरा ध्यान देते हैं, इतना कि उन्हें लगे कि वो ही दुनिया के सबसे खास इंसान हैं, और अगले ही पल हम अपनी जिंदगी, अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। बस यही कभी पास कभी दूर वाली बात उन्हें हमारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है और उनकी दिलचस्पी बनाए रखती है। आकर्षण पैदा करना एक बात है, पर एक असली गहरा रिश्ता बनाना वो बिल्कुल अलग चीज है। ऊपर ऊपर की तकनीकें हमें दिलचस्प तो बना सकती हैं, लेकिन एक सच्चा कनेक्शन बनाने के लिए कुछ और चाहिए। चलिए अब उसी कला को सीखते हैं। तो फिर इस सतही आकर्षण से आगे बढ़कर एक असली कनेक्शन तक का सफर कैसे तय होता है? इसका राज सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि एक गहरा तालमेल बिठाने में छुपा है। इसके 4 बड़े ही आसान नियम हैं। पहला, एक बेहतरीन सुनने वाले बने। लोग उसे पसंद करते हैं जो उन्हें ध्यान से सुनता है। दूसरा, उनकी दिलचस्पी के बारे में बात करें। हर किसी को अपने पसंदीदा टॉपिक पर बात करना अच्छा लगता है। तीसरा,
कहानियों और ह्यूमर का इस्तेमाल करें। देखिए, जैसे श्री कृष्ण ने कहानियों से अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, वैसे ही कहानियां बातों को यादगार बनाती हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, उन्हें महसूस कराएं। आखिर में हम सब उन्हीं लोगों की तरफ खिंचते हैं जो हमें हमारे बारे में अच्छा महसूस कराते हैं। अब जब ये सारे औजार हमारे हाथ में हैं, तो सवाल ये है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होता, उसे आदत में बदलना पड़ता है और उसके लिए जरूरी है अभ्यास। तो महारत हासिल करने के 2 प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, एक्टिव होकर सुने। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हम सिर्फ जानकारी नहीं ले रहे होते, हम बातचीत की लय, शब्दों का चुनाव, कहानी कहने का अंदाज, ये सब भी सीख रहे होते हैं। ये बिल्कुल एक नई भाषा सीखने जैसा है। दूसरा, खुद को रिकॉर्ड करें। रोज बस 5 मिनट शीशे के सामने या फोन पर वीडियो बनाकर प्रैक्टिस करें। इससे हमें साफ साफ दिखेगा कि हमारी बॉडी लैंग्वेज और आवाज में कहाँ सुधार की गुंजाइश है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, चुंबकीय संवाद सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये लोगों के अंदर एक एहसास पैदा करने की कला है, एक ऐसा एहसास जो उन्हें हमारी तरफ खींचता है। तो अब इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, आपकी सबसे बड़ी कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ क्या है और उसे और बेहतर बनाने के लिए आज से ऐसा क्या एक काम है जो